हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सेल्फ का इंट्रोडक्शन हम लोग इंग्लिश में कैसे दें। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ, जब कभी हम अपनी फैमिली के साथ या स्कूल में या कॉलेज में या फिर कोई फंक्शन होता रहता है और वहाँ अगर किसी को पता चलता है कि हम इंग्लिश स्पोकन सीख रहे हैं या फिर कुछ भी होता है और कोई हमसे कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो हमसे इंग्लिश तो आती है लेकिन हम तुरंत में हड़बड़ा जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें और तुरंत में फिर हम कुछ भी बोल देते हैं, कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं, सही अरेंजमेंट में सही नहीं बोल पाते हैं। इसलिए मैं आज आपको सिखाऊंगी कि प्रॉपर वे में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। तो गाइज, मैं आपको सिखाती हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। जब भी हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले ओपनिंग लाइन से करनी चाहिए। सबसे पहले हमें ओपनिंग लाइन कहनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें अपना नाम बताना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे के बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। उसके बाद हम अपनी एज बताएंगे। हमको सब कुछ लाइन बाय लाइन बोलना है, ये नहीं कि कुछ भी आगे पीछे बोलना है। उसके बाद हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहिए। उसके बाद फिर हमें अपना एड्रेस बताना चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपना क्वालिफिकेशन बताना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वालिफिकेशन। उसके बाद बारी आती है फिर सबसे और इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट। अब ये क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट और वीकेस्ट पॉइंट? जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो भी हमारी ताकत है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, और वीकेस्ट पॉइंट जो भी हमारा वीकनेस है उसको हम बोलते हैं वीकनेस पॉइंट। तो हमें जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम अपना पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं और फिर हम एंडिंग करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे और उसके बाद फिर हम अपनी एंडिंग लाइंस बोलेंगे। मैं आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन एक बार देख के बताऊंगी जिससे कि आपको समझ में आए कि इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाता है। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जब भी हमें कभी इंट्रोडक्शन देना होता है तो हमें उसकी स्टार्टिंग ओपनिंग लाइन से करनी चाहिए। अब देखिए ओपनिंग लाइंस कैसे होती हैं। सबसे पहले हम बोलेंगे हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये होती है ओपनिंग लाइन। मतलब कि हम सबको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। उसके बाद फिर हम अपना नाम बोलेंगे। नाम बोलेंगे, जो भी हमारा नाम है वो हम बोलेंगे। और उसके बाद फिर हम बताएंगे हमारी एज क्या है। सबसे पहले बताएंगे माय नेम इज दिस, और उसके बाद फिर हम बताएंगे आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। जितने भी साल के आप हैं, जो भी आपकी एज है, आप वो बताएंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई एम 24। ये भी स्टाइल होता है, आजकल बहुत चलता है। लेकिन आप ये गलती ना करें कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप ये बोले माई सेल्फ इज। ये जो होता है, कई लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो अपना नाम ऐसे बताते हैं माई सेल्फ इज XYZ। ये क्या होता है, ये ग्रामेटिकली भी गलत होता है और ये आपका एटीट्यूड बताता है जो कि सही नहीं है। इसलिए आपको यही बोलना है कि माई नेम इज XYZ, जो भी आपका नाम है। उसके बाद फिर आप अपनी एज बताएंगे। उसके बाद फिर आप बताएंगे आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। आपकी अगर मिडिल क्लास फैमिली तो आप मिडिल क्लास बताएंगे। अगर आप अपर क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आप अपर क्लास फैमिली बताएंगे। लेकिन आपको कभी भी इसमें ये नहीं बताना है कि आई एम पुअर क्लास फैमिली, बिकॉज हमें खुद से ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है कि मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमें अपने इंडिया में ये सबसे बेस्ट रहता है आई एम बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। फिर आप अपना एड्रेस देंगे, आई लिव इन दिल्ली। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ का बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं।
या फिर आप वहीं के हैं तो आप अपना और एड्रेस दे सकते हैं, जैसे नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद बारी आती है क्वालिफिकेशन, क्योंकि जब अपना इतना इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बाद हमें अपना क्वालिफिकेशन बताना होता है, तो हम अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। अब क्वालिफिकेशन बताने में लोगों को समझ में नहीं आता कि क्वालिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट करें, या तो हम अपनी बिगिनिंग से स्टार्ट करें या फिर अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएं, क्या बताएं। तो ज़्यादातर लोग जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो अभी कुछ कर रहे होंगे करंट में, तो वो वही चीज़ बताएं जो कि करंट में कर रहे हैं। उसके बाद अपना फिर 12th पास आउट बताएं, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएं। जैसे कि आप ऐसा बता सकते हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर अपना आप 12th का बताएं कि आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास किया है, जिस भी बोर्ड से, आप वो बता सकते हैं। और उसके बाद क्वालिफिकेशन में अगर आप तुरंत में करंट में कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं जो कि आपकी हॉबी से रिलेटेड हो, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब हम अपना क्वालिफिकेशन बताते हैं तो उसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं कि हमारा एम्बिशियस क्या है। जैसे कि आपका जो भी एम्बिशियस है आप वो बता सकते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अ बैंकर बिकॉज दिस जॉब ऑलवेज टेम्प्ट मी। ऐसे करके आप बता सकते हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन हो वो बता सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट। अब इसमें भी लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट में क्या बताएं। देखिए, जब हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। हमें जो सामने वाला हमसे इंट्रोडक्शन ले रहा है वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि हम कैसा और कैसे वे में बोल सकते हैं। इसलिए हमें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट नॉर्मल रखना है। जैसे कि माई स्ट्रेंथ इज दैट आई एम वेरी अडेप्टिव एंड क्विक लर्नर, मतलब कि मैं बहुत ही अडेप्टेड हूँ और क्विक लर्नर हूँ। उसके बाद अपना वीक पॉइंट ऐसा कुछ रख सकते हैं, जैसे कि माई वीक पॉइंट इज दैट आई एम वेरी इम्पेशेंस। इस टाइप का जो भी आपका वीक पॉइंट हो या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो उसको रखना है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। उसके बाद बारी आती है एंडिंग लाइंस की। एंडिंग लाइंस में हमें अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना है। लाइक हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि देयर आर 5 फैमिली मेंबर इन माई फैमिली। उसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि आप कौन हो उस फैमिली मेंबर में, जैसे कि यू आर द यंगेस्ट वन, या फिर आप एल्डेस्ट वन है, कौन है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें बताना है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन भी हो, छोटा भाई बहन भी हो, और फिर आप बताएं आई एम द मिडिलेस्ट वन, ये नहीं बताना है। फिर आपको ये बताना है कि आई हैव अ बिग ब्रदर या फिर स्मॉलेस्ट सिस्टर, यंगर सिस्टर, ये सब बता सकते हैं आप। उसके बाद फिर आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि माई फादर इज अ, जो भी आपके फादर करते हैं, माई फादर इज अ बिजनेसमैन या फार्मर, जो भी है। एंड माई मदर, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी, जैसे कि मदर के बारे में बताते हैं और आपकी मदर अगर हाउस मेकर है तो आपको ये बोलना है कि होम मेकर, ना कि आपको ये बोलना है कि हाउस वाइफ। ये ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में कि माई मदर इज अ होम मेकर। और उसके बाद आप सिंपली बोल सकते हैं थैंक यू। लेकिन एक बात का यहाँ पे आप ध्यान रखें, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे और लास्ट में जब आप बोलते हैं तो आपको ऐसे बोलना है, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मदर इज अ होम मेकर, थैंक यू। ना कि आपको थैंक यू बोलने के पहले 2 सेकेंड के लिए रुकना है। ऐसे नहीं बोलना है, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई मदर इज अ होम मेकर, थैंक यू, क्योंकि उससे ये लगता है कि बीच में आप कुछ भूल गए और अब आपने थैंक यू बोल दिया। तो आपको भूलना नहीं है, वहाँ पे आपको उसके जस्ट बाद बोलना है थैंक यू। आई होप गाइस आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इसी टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच।